टाइटल: तेरे बिन अधूरी। रात्रि की उस शांत बेला में जब हर कोई अपने अपने सपनों में डूबा हुआ था, वह खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, पर भीतर जैसे समंदर टूट रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मगर फिर भी वह खुद को थामे बैठी थी। और वह जो दूर किसी अनजाने शहर में था, उसके ख्यालों में ही उलझा हुआ था। उसे पता नहीं था कि जिस सुकून की तलाश में वह निकला है, वह सुकून तो वहीं रह गया है जहां से वह चला आया है। उसकी दुनिया बहुत सजी थी, बहुत हसीन थी, पर अब वह सब बेमानी लग रहा था, क्योंकि उसकी बातों में अब वो अपनापन नहीं बचा था जो पहले हुआ करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दूरी दिल की भी होगी। वह सोचता था कि वक्त के साथ सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन जब हर शाम की चाय बिना उसके हाथ से बनी हो, जब हर सुबह की पहली किरण उसके चेहरे को न देखे, तब दिल की बेचैनी बढ़ जाती है। और वही बेचैनी उसे हर रात जगाए रखती थी। वह कुछ कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाता था। वह महसूस करता था, पर जाहिर नहीं कर पाता था। उसे यह डर था कि कहीं वह उसकी खामोशी को गलत न समझ बैठे, मगर वह तो पहले ही उसकी आंखों में वो उदासी पड़ चुकी थी जो 1000 शब्दों से भी ज्यादा गूंज रही थी। वह जानती थी कि उसका दिल कहीं और नहीं, बस उसी में अटका है, पर शब्दों की कमी ने दोनों के बीच दीवारें खड़ी कर दी थी। वो दोनों रोज एक ही चांद को देखते थे, पर चुप थे। वो दोनों एक ही मौसम को जीते थे, पर खामोश थे। ना उसने कुछ कहा, ना उसने, पर दोनों की आंखें बहुत कुछ कह चुकी थीं। उसने एक बार उसे फोन किया था, मगर कुछ बोल नहीं पाई थी। बस उसकी सांसें सुन रही थी, और उस पार भी वही खामोशी थी। दोनों जानते थे कि वे अधूरे हैं एक दूसरे के बिना, पर किस्मत ने उन्हें यूं 2 राहों पर खड़ा कर दिया था, जैसे 2 किनारे जो मिल नहीं सकते। उसने कई बार सोचा कि वह सब छोड़कर वापस आ जाएगा, मगर फिर वही जिम्मेदारियों की जंजीरें उसे रोक लेती थी। और उधर वह हर रोज अपने आंसुओं को मुस्कान में बदलने की कोशिश करती थी, ताकि कोई पूछ न सके कि क्या हुआ है। वह अब भी उसकी पसंदीदा चीजें बनाती थी, वह अब भी उसकी भेजी हुई किताबें पढ़ती थी, और वो हर बार उसकी भेजी तस्वीरों को देखकर सोचता था कि कैसे इतना कुछ बदल गया है। उसने एक दिन पुराने दिनों की एक फोटो देखी और घंटों बस उसे देखता रहा। उसमें वो मुस्कान थी जो अब गायब हो गई थी, उसमें वो चमक थी जो अब उसकी आंखों से लुप्त हो चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि वह सब फिर से लौट आएगा, लेकिन कैसे, यह सवाल उसे हर रोज सताता था। वह अपने कमरे में बैठा उसकी लिखी चिट्ठियों को पढ़ता रहता था, जिनमें हर लाइन में बस एक ही बात होती थी कि वह उसके बिना अधूरी है, और उसे भी पता था कि वह भी उसके बिना अधूरा है, और यह अधूरापन उन्हें खत्म कर रहा था। फिर भी दोनों जी रहे थे, किसी उम्मीद में, किसी आस में, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन वक्त बीतता गया और वह शाम भी आई जब उसने फिर से फोन किया, पर इस बार वह खामोश नहीं रहा। उसने कहा कि अब और नहीं, अब वह लौटना चाहता है, अब वह सब पीछे छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसने जाना कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी वही है, वही जिसके बिना सब अधूरा है। और वह दूसरी तरफ कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी आवाज आई जो कांप रही थी, मगर उसमें सुकून था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा इंतजार हर पल किया है, हर लम्हा, हर सांस के साथ, और अब अगर तुम लौट आओगे तो यह अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी। उसने टिकट बुक किया, रास्ता तय किया, और घंटों का सफर तय कर जब वह उसके सामने खड़ा हुआ तो कुछ भी नहीं कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, और बस देखा। उस एक नजर में सैकड़ों सवाल थे, हजारों जवाब थे। उसने उसका हाथ थामा और एक लंबी सांस लेकर कहा कि अब कभी नहीं जाऊंगा, और वह मुस्कुराई जैसे वर्षों बाद उसे खुद से मिलने का मौका मिला हो। अब दोनों एक साथ थे, अब ना कोई दूरी थी, ना कोई खामोशी। अब उनके बीच सिर्फ वही था जो उन्हें जोड़ता था, एक अधूरी कहानी जो अब पूरी हो चुकी थी, क्योंकि अब वे फिर से एक हो चुके थे। और अब ना कोई शब्दों की कमी थी, ना भावनाओं की, क्योंकि अब वह उसके पास था और वह उसकी थी। और यही उनका सच था, यही उनका अंत, और यही उनकी शुरुआत थी।